ये घटना है सन 2021 की। देव 5th क्लास में पढ़ता था। वो अपने भाई वानिद और अपनी फैमिली के साथ नैनीताल जा रहा था। रात का समय था। कार उसके फादर ही ड्राइव कर रहे थे। उसके फादर को कार चलाने का बहुत शौक था और उन्हें बहुत एक्सपीरियंस भी था। पैसे से वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वो जब भी कहीं किसी वेकेशन पर या ट्रिप पर जाते थे तो वो खुद कार ड्राइव करते थे। देव का बड़ा भाई वानी 8th क्लास में पढ़ता था। ये दोनों पिछली सीट पर बैठे थे। देव की फैमिली में उनके दादाजी भी थे, जो खराब तबीयत के कारण वो घर पर ही रुक गए थे। रात के करीब 10 बजे हुए थे। ये एक ढाबे पर रुके। खाना खाने के बाद फिर ये आगे की ओर चल दिए। करीब 1 घंटे बाद एक घने सुनसान जंगल का रास्ता शुरू हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी देव जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर वालों के पूछने पर देव ने बताया कि उसने सड़क के किनारे दादाजी को देखा, जो हाथ हिलाकर उसे रुकने को कह रहे थे। तभी घर वालों ने उसे समझाया कि दादाजी तो घर पर रुके हुए हैं। घर वालों ने कहा कि तुमने किसी गांव के आदमी को देखा होगा। घर वालों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि जहां देव ने चिल्लाना शुरू किया था वहां आसपास कोई गांव नहीं था। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। इनकी कार घने जंगल के बीच रास्ते में बंद हो गई। देव के पापा ने बहुत मशक्क़त की कार स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। देव के पापा काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। वो ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि उनकी कार ने कभी उनका बीच रास्ते में साथ नहीं छोड़ा। तभी उन्हें साइकिल पे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया और उसने साइकिल उनकी कार के पास आके रोक दी और देव के पापा से बात करने लगा। बातों बातों में उसने बताया कि वह एक मैकेनिक है और उसने ये बताया कि दूर दूर तक कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। उसने बताया कि मैं इस कार को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, और उनके पास उसकी बात न मानने के अलावा और कोई रास्ता था भी नहीं। इसलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि उनके किसी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। और उसने उनकी कार ठीक करना शुरू कर दिया। देव भी अब बाहर आ गया था अपने भाई के साथ और बाहर खड़े होकर अपनी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था। तभी उसने जंगल की तरफ देखा। उसने देखा कि उसके दादा एक पेड़ के पीछे खड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसके कदम खेत से नीचे की ओर बढ़ने वाले ही थे कि उसके भाई ने उसे तभी रोक लिया और उसने फिर अपने घर वालों को बताया कि मुझे दादाजी दिखाई दिए और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। ये बात सुनकर मैकेनिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा कि बेटा, ये सब तो चला हुआ है, उसकी बातों में मत आना। उस मैकेनिक ने यह भी बताया कि बेटा, इस जंगल में बहुत छलावे हैं। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। उस मैकेनिक ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताया। उसने बताया कि आगे से राइट ले लेना है ताकि वो जल्दी से हाईवे से टच हो जाएंगे। क्योंकि देव के पिता इस रास्ते पर पहली बार आए थे, इसलिए उन्होंने उस मैकेनिक की बात मान ली। वो मैकेनिक भी अपने पैसे लेकर अपने रास्ते पर चला गया। ये भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी इसी रास्ते से जाएंगे, हम शॉर्टकट रास्ता लेंगे। लेकिन वो रास्ता इन्हें कीचड़ की ओर ले गया और आगे एक तालाब था जिसमें कीचड़ ही कीचड़ था। आगे रास्ता बंद था। उस मैकेनिक ने इन्हें जानबूझकर गलत रास्ता बताया था और इनकी कार कीचड़ में फंस चुकी थी। और ये बात सब लोग अच्छे से समझ गए थे। देव के पापा ने सभी को बोला कि अपने कार के दरवाजे अच्छे से लॉक कर लो और चाहे कुछ भी हो जाए कार से बाहर नहीं आना है, चाहे कोई भी बुलाए। उन्होंने जैसे तैसे करके कार को टर्न किया और कीचड़ से बाहर निकाल लिया। उन्होंने सामने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और देव की मम्मी को वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था और देव को अपने दादाजी दिख रहे थे और देव के भाई को वो मैकेनिक दिख रहा था। सबको अजीब अजीब सा दिख रहा था। ये एक बड़ा अजीब सा छलावा था। सब लोग समझ गए थे, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन देव के पापा ने अपनी कार फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। सब लोग पसीना पसीना हो गए थे। ये पूरी फैमिली बहुत डरी हुई थी। ये फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इनका एक खतरनाक छलावा से सामना हुआ था।
और वो छलावा इन्हें अपने जाल में फंसाकर पानी के पास भी ले आया था। ऐसा कहा जाता है कि छलावा की शक्तियाँ पानी के पास आकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस सिचुएशन से निकलने के बाद रास्ते में मौजूद एक होटल में जाकर ठहर गए और उन्होंने फैसला किया कि अब रात में ड्राइविंग नहीं करेंगे। सुबह होते ही वो लोग अपनी मंजिल की ओर निकल गए, लेकिन ये जो घटना हुई थी वो लोग इस घटना को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। छलावा की एक ख़ास बात यह होती है कि वह कभी किसी से नज़रें नहीं मिला था। अगर आपको किसी आदमी पे शक है और आप उसकी तरफ देखते रहिए, अगर वो आपसे नज़र नहीं मिलाता तो समझ जाइए कि वह छलावा है। तो दोस्तों, ये थी छलावा की कहानी। छलावा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, छलावा की कहानियाँ या डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।